तो ये 5वीं वीडियो आपका, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका मार्जिनल हेड है। सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे हम और सेक्शन 25A तक ये वीडियो रहेगा। तो सेक्शन 24 आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर मार्जिनल हेड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझने से पहले ये समझिए कि प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है। प्रोसिक्यूटर का काम हमेशा ये होता है कि वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आपका प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं तो उनको हम आपका जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। चूँकि पब्लिक मतलब दे रिप्रेजेंट पब्लिक एट लार्ज, इसलिए उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। ये कब और कैसे होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जैसे सीबीआई हो गया, आपका एनआईए हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं, इनमें जो इनके बिहाफ पे जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट होते हैं ऐसे मैटर्स में जो मान लो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, या फिर जो है कुछ मैटर जो अर्जेंसी है उनमें, मतलब अर्जेंट मैटर है। जैसे सीबीआई आपका जो है बहुत सारे सीरियस मैटर्स को देखती है, या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो गया। तो ये जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, इनके अंतर्गत जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल ऑफेंसेस जो आईपीसी में कंडक्ट होते हैं या मतलब जो कमिट हुए हैं, उनके लिए नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करती है। अब हम जो है प्रोसिक्यूटर का मतलब समझ लिए। प्रोसिक्यूटर पब्लिक को एट लार्ज रिप्रेजेंट करता है, बट जस्टिस डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए। इसका हम रेफरेंस हम 25 क्लॉज 3 पढ़ेंगे ना, तब भी इसका रेफरेंस आएगा, जहाँ की पुलिस ऑफिसर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाता, चूँकि वो प्रेजुडिस करेगा, क्योंकि वही उसने इन्वेस्टिगेशन करी है तो वो ज़रूर उस केस के प्रति टिल्ट होगा, उस केस के प्रति वो जीतना चाहेगा हर एक केस में, हालत में। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मना किया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है मान लो उसी केस में, तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये हम 25 क्लॉज 3 में जब जाएंगे तब इस चीज़ को और देख लेंगे ढंग से। तो ये मेन आपका क्रक्स हो गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो सकता है, कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट किया जा सकता, ये मेन हो गया। अब आपका देखते हैं कि प्रोविज़ो आपका क्या कहता है, प्रोविजंस आपके क्या क्या कहते हैं, प्रावधान क्या है आपके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर एक उच्च न्यायालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ आपका अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट। ऐसे कोर्ट्स में क्या कंडक्ट करने के लिए, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी अपील या अदर प्रोसीडिंग किसके बिहाफ पर, ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जैसा भी केस हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है किसी भी कोई क्लास को या कोई भी क्लासेस ऑफ केसेस। ठीक है, कोई भी केस, स्पेशल केस मान लो कोई है, या कोई भी क्लासेस ऑफ केसेस, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में कोई मैटर है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीपीएफ आपका अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ज़िले के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, या एक से अधिक आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है, जो कि आपका एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस ज़िले में कहलाएंगे। ठीक है। प्रोविज़ो क्या है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर सकते हैं। फोर्थ क्लॉज क्या है आपका, डीएम जो है सेशन जज की कंसल्टेशन के साथ एक नाम तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, पैनल तैयार करेगा। उसमें आपका जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नाम को देखा जाएगा कि भैया ये नाम जो है फिट हो रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए। अब ये चीज़ समझने के लिए आप समझिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट हो सकता है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट हो सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उसकी 7 साल की प्रैक्टिस हो गई है और उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, तो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के कंसल्टेशन के साथ आपका जो है
कहेंगे कि इस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का नाम पैनल में डाल देंगे कि इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए एपीओ का एग्जामिनेशन जिसने दिया है, क्योंकि एपीओ का एग्जामिनेशन आप डायरेक्ट एलएलबी के बाद दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई मैंडेटरी प्रैक्टिस तो है नहीं। तो आप एपीओ अपॉइंट कर लिए गए और आपकी प्रैक्टिस हो गई, काफ़ी अच्छी चल रही है, तब आपको एज ए प्रमोशन आपको पीपी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें पैनल में नाम देगा और आपको जो है पीपी बना दिया जाएगा। ये आपका बेसिक 4th क्लॉज के लिए समझना ज़रूरी था, क्योंकि ये 6, 7 क्लॉज जब आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब कोई भी व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 4 में नाम पैनल में नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नाम नहीं दिया गया है तो 6 क्लॉज बताता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 5, यानी कि सबसेक्शन 5 का जो है एक दूसरा वर्जन इसमें दे रखा है कि क्या कहते हैं, मान लो स्टेट को लगता है कोई रेगुलर कैडर एग्जिस्ट करता है। अब रेगुलर कैडर क्या होता है, देखिए रेगुलर कैडर होता है जैसे मान लीजिए एपीओ का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक, एपीओ के एग्जामिनेशन के बाद आपका जो है आपको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया, ठीक है, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद आपकी जो भी प्रैक्टिस रही अच्छी रही, मान लो बहुत अच्छे आप काम कर रहे हो तो आपको जो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया। फिर आप जो उस कैडर में आपके समकक्ष जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए ऑलरेडी एक कैडर आपका एग्जिस्ट करता है, तो उस कैडर से किसी भी व्यक्ति को आपका स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट पीपी बना सकती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नहीं देखेगी कि भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई नाम सजेस्ट किया है नहीं किया। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन भी दे रखा है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि रेगुलर कैडर में जो एग्जिस्टेड बंदे हैं वो उनमें से कोई एलिजिबल है ही नहीं कि वो उसको बनाया जा सके एज ए पीपी, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उन नामों को देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने सजेस्ट किए, फिर उन नाम से वो जो है अपॉइंट कर देंगे। अब आपका जो है एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होता है, कोई भी कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है, और वो किसी भी नाम से हो सकता है, जैसे आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से हो सकता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से हो सकता है, या फिर पीपी के नाम से ही हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है। अब उसमें विच प्रोवाइड्स फॉर एंड विच प्रोवाइड्स फॉर, मैंने बोला ना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऐसे प्रमोशन भी आप जो है देख सकते हो कि भैया वो कैडर में आपका जो है 2007 के कैडर में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए थे, उनको डायरेक्ट पीपी बना दिया जाए तो बना सकते हो आप, उसमें फिर नाम सजेशन की देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम ऑलरेडी सजेस्टेड है, ठीक है, और वहाँ आपको कोई कैडर में मिल नहीं रहा है कोई एलिजिबल व्यक्ति, तो उसको देख लेंगे जो आपका सजेस्टेड नेम है, उसी को आपका जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बना देंगे। अब आपका जो है ये देख लेते हैं कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होता है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में कोई भी एक व्यक्ति जो कि क्या कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह आपका जो है अपॉइंट किया जाता है कि वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन करे, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, सॉरी, कोई भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी 7 साल की प्रैक्टिस ना हो। एटलीस्ट 7 साल की प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे मान लीजिए कोई स्पेशल केस एग्जिस्ट करते हैं, पॉक्सो से रिलेटेड मैटर ज़्यादा आ रहे हैं, तो किसी भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पॉक्सो मामले के देखने के लिए आपका अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। या आपका सेक्शन 32 देखेंगे ना तो उसमें भी आपका दे रखा है स्पेशल कोर्ट्स वगैरह जब अपॉइंट होते हैं तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट होते हैं, ठीक। सेक्शन 32 ऑफ पॉक्सो का देख लेना आप, 2012 का एक्ट है, तो उसमें आपका 10 साल की प्रैक्टिस आपका मैंडेटरी होती है, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या है कि देखिए ये प्रोविजो जो है, ये प्रोविजो आपका एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया था जो कि आपका 2009 में आया था। ये प्रोविजो जो है अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या एक कोदागली करके एक केस है, उसमें जो है विक्टिम को राइट टू अपील दे दिया गया था। यही यहाँ एक और चेंजेस आए थे कि विक्टिम को ये कहा दिया गया था, विक्टिम आप जो है अपनी चॉइस का एक एडवोकेट आप देख लीजिए, आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपको जस्टिस नहीं हो पाएगा तो आप एक एडवोकेट को अपॉइंट कर लीजिए और आप जो है वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे भैया जो है ये चीज़ें हुई हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज आया था 2009 में, तो
तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, या एक कोदागली करके कोई केस है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 7 में जो अपॉइंट किए गए हैं, कोई भी भैया जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लीडर एज आपका जो है एपीओ अपॉइंट किया गया है या जो भी है, तो उनका प्रैक्टिसिंग जो है आपका जो है मान लिया जाएगा कि जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करते हैं, एपीपी की तरह काम करते हैं, तो उनका भैया ये मान लिया जाएगा कि वो एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मान लिए जाएंगे, ठीक। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब एपीओ का प्रोसिक्यूशन जो कंडक्ट कर रहा है उनकी प्रैक्टिस मानी जाएगी, उनकी प्रैक्टिस काउंट होती रहेगी, ये नहीं है कि उनकी प्रैक्टिस रुक जाएगी, ठीक है। वो प्रैक्टिस काउंट होती रहेगी जैसे जैसे एपीओ आप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। जितना टर्म आपका है उतना ही आपका इंक्लूड होगा प्रैक्टिस में। उसके बाद आपका सेक्शन 25 देख लेते हैं। सेक्शन 25 आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है, जो कि आपका कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में आपका प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कराते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है किसी भी केस या क्लासेस ऑफ केसेस में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, ठीक है। अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, याद रखिएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। पीपी और एडिशनल जो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे आर ईदर इन हाई कोर्ट और इन सेशंस कोर्ट, ठीक है। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी आपके सेशंस कोर्ट में होंगे या फिर आपके हाई कोर्ट में होंगे, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। देखो, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में या तो हाई कोर्ट में कंडक्ट करेंगे या सेशंस कोर्ट में, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस में वो हमेशा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और आपका थर्ड क्लॉज देख लेते हैं कि जो है कोई सेकंड क्लॉज देख लेते हैं। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को आप जो है एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएंगे, ये आपका जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन थर्ड जो है वो आपका सेविंग्स बताता है कि कोई भी पर्सन इंचार्ज को हम जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं, उसमें आपका पुलिस ऑफिसर भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर वो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं होगा जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है उसी केस में, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज ए एपीओ, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक से कम का है। तो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप ये क्यों नहीं किया जा रहा है पर्सन पुलिस ऑफिसर को जो आपका इन्वेस्टिगेशन में आपका पार्ट कर रहा है, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये इसलिए नहीं अपॉइंट किया जाता क्योंकि आप जो है भैया एपीओ जो होता है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रमोट करता है, ठीक है। वो किसी के प्रति ज़्यादा टिल्ट नहीं होता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट का इंटरेस्ट एक्यूज के इंटरेस्ट में भी नहीं होता है और विक्टिम के इंटरेस्ट में भी नहीं होता है। तो जस्टिस के लिए जो ज़रूरी है, जो ऑन बोर्ड चीज़ जानी चाहिए, ठीक है, बिना किसी प्रेजुडिस के, तो वो एपीओ का काम होता है। जबकि अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उसके खिलाफ जाए? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स तो हमेशा जो है स्टेट एजेंसी की तरह काम करते हैं, जो पोस्टमैन ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि एपीओ एज अ पोस्टमैन ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। ये बहुत सारे केसेस में आपका हेल्ड हो चुका है। जब मैं 321 जब डिस्कस कर रहा हूँ तब मैं आपको बता दूंगा कौन से केस में जो है ये दे रखा है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डज नॉट वर्क एज अ पोस्टमैन टू द स्टेट, दे जस्ट प्रमोट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका जब हम 321 देखेंगे तब आपका जो है सही से बता देंगे। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है किसी भी केस से रिलेटेड, उसको एपीओ नहीं बना जाएगा, या फिर जो है इंस्पेक्टर से कम रैंक का है उसको एपीओ नहीं बना जाएगा। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन देख लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये 2005 के अमेंडमेंट के बाद, जो कि इफ़ेक्ट आपका आया था 23/6/2006, यानी कि आपका 23 आपका जो है मई 2006 को इफेक्ट में आया था। उससे आपका जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था अमेंडमेंट ऑफ 2005 से, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में आपका कौन होगा? एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और कुछ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका हो सकते हैं, ठीक है, जितने आपको उचित लगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरह अपॉइंट नहीं किया जाएगा या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरह अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रैक्टिस जो है 10 साल की ना हो, ठीक है।
उसकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जब भी अपॉइंटमेंट होगा तब हम जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो है कॉन्करेंस लेंगे। ठीक, तो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिन के लिए वो हो जाता है इम्पोर्टेंट कि किसकी कॉन्करेंस लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कॉन्करेंस लेते हैं जब भी हम जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हेड कौन होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, तो वो आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक, वो किसके अंडर काम करता है, वो हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर आपका जो है काम करता है। तो और हर एक जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो किसके सबऑर्डिनेट होता है, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होता है। देखिए मैंने ऊपर आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी, वो अब 5 और 6 क्लॉज समझेंगे तो उसके लिए आसान रहेगा। कोई भी पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर आपका एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में कंडक्ट करते हैं, मान लो कोई भी प्रोसिक्यूशन अपील या अदर प्रोसीडिंग, तो उनको जो है वो किसके सबऑर्डिनेट माने जाएंगे, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। आप दोबारा समझिए इस चीज़ को, कोई भी पीपी, कोई भी एडिशनल पीपी या कोई भी स्पेशल पीपी जो हाई कोर्ट में कंडक्ट कर रहे हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। अब मैंने बताया था कि जो एडिशनल पीपी होते हैं, स्पेशल पीपी होते हैं या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो हाई कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी कंडक्ट करते हैं, यानी सेशंस कोर्ट में भी कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग। तब वो जो है जब सेशंस कोर्ट में कंडक्ट कर रहे होंगे तब वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आपका प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जो भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि आपके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में करते हैं जनरली प्रोसिक्यूशन, वो भी आपके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। यहाँ आपका क्लॉज 6 ओवर होता है। उसके बाद कोई भी पावर या फंक्शन डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या होगा, वो होगा जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार नोटिफिकेशन में आपका स्पेसिफाई करेंगी। उसके बाद 8th क्लॉज ये इंटरव्यू में पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस 8th क्लॉज को देख लेते हैं कि जो भी प्रोविजो है आपका, जो भी प्रोविजंस है यानी कि जो भी प्रोविजंस है कि मान लीजिए जैसे मान लो कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में कर रहा है या आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहा है या मजिस्ट्रेट में कर रहा है, तो इसके सबऑर्डिनेट होंगे या फिर उसके सबऑर्डिनेट होंगे। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहा है मान लो किसी हाई कोर्ट में, तो क्या वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो जो है उनके सबऑर्डिनेट नहीं माने जाएंगे। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे ये प्रोविज़न इस सेक्शन के अप्लाई नहीं होते। यहाँ आपका वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।